नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक अलग तरीके का ऑपरेटर, वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है दो चीज का। यहाँ पे आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, एक और तरीके का सेट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है जो कि कहा जाता है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको शॉर्ट में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे और हम लोग के लॉजिकल वाले पार्ट में हम लोग का ये नॉट को मैंने बताया था कि नॉट क्या होता है, लेकिन इसका कुछ हम लोग ने प्रोग्रामेटिकली देखा नहीं था ये कैसे काम करता है। मैंने क्या कहा था, नॉट आपके ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, 0 को 1 करता है, 1 को 0 करता है। तो ये तो मैंने बोल तो दिया था लेकिन इसको बताया नहीं था, तो इसको मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं, जिसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। तो स्वागत है, आरंभ करते हैं। ठीक है, तो मैं डीप सिलेबस खोल देता हूँ एज यूजुअल। ओके, सो सबसे पहले नॉट देख रहे थे हम लोग, है ना। तो अब परसेंटेज डी करता हूं क्योंकि उससे हम लोग को 0-1 पता चल जाएगा। अब लेट्स से जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीजें कही थी आपको, है ना, कि आपका जो यहाँ पे 0 होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉल्स। लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, लेस देन 0 चाहे ग्रेटर देन 0, ठीक है, एनी नंबर अदर देन 0, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो 0 नहीं है वो ट्रू है और जो 0 है वो फॉल्स है। इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिखूं, लेट्स से 1, और रन किया मैंने और यहाँ पे 1 आया, अब इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रू। ओके, तो क्या 12 को भी ट्रू कंसीडर किया जाएगा? हाँ, 12 को भी ट्रू कंसीडर किया जाएगा, -12 को भी, जी कोई भी नंबर अदर देन 0, ठीक है। तो जितने भी नंबर एग्जिस्टेंस में है सबके सब ट्रू है एक्सेप्ट 0। 0 अकेला फॉल्स है, ठीक है। दैट इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर। ये हम लोग को स्मरित करना है, ठीक है, ये हम लोग को समझना है। जब ये लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं तो यहाँ पे ना आपका नॉट क्या करता है पता है, ये एक्सक्लेमेशन, ये फॉल्स को ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स करता है। अर्थात अगर आप 0 लिखोगे तो इसको 1 कर देगा, और 0 के अलावा कोई भी नंबर लिखोगे वो उसको 0 कर देगा। तो आप समझ रहे हो इसका यूज क्या है, ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। इसको नेगेशन भी बोल देते हैं कभी कभी लोग, है ना। तो विच एवर वे इट इज, नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है। ये हो गया ना बात, कि अगर आप बोलो समथिंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या, फॉल्स। समथिंग इज नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू। आप समझ रहे हो, तो मतलब एकदम इंग्लिश भाषा के हिसाब से भी सही जा रहा है और लॉजिकली भी सही है। कभी कभी यहाँ कुछ कुछ आपके लॉजिक्स आएंगे, जैसे आप लिखोगे, नहीं छोड़ो, एग्जांपल्स में नहीं जाते, काफी जटिल हो जाएगा कारण। इसको आप बेसिकली, इसका कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया, फ्यूचर में जाके ये नॉट बहुत जादुई कार्य करता है, माने आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि कभी कभी कोई कोई लॉजिक होता है ना, उसमें नॉट डालने से आपका एकदम इजीली लॉजिक क्रिएट हो जाता है। ये लॉजिक क्रिएट कैसे होता है एग्जैक्टली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को देखें, उसमें धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा कैसे सब लॉजिक बिल्डिंग का बेसिक स्टेप क्या रहता है, एकदम बेस से बताता है, ठीक है। तो ये था आपका नॉट, ये करता है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। ओके, ये कंसेप्ट को समझ लो, आगे जाके ये यूजफुल होगा। देखो लेट्स से 3 क्या है, 3 ट्रू है, नॉट किया 0 हो गया। ऑलराइट, अब उसको समझ गए होगे। तो फॉल्स को अगर आप नॉट लगाओ तो क्या हो जाएगा, 1, और ट्रू को अगर आप नॉट लगाओ तो क्या हो जाएगा, 0। अब नॉट के अतिरिक्त और किधर जाना अपने को, नॉट के बाद हम लोग का आज का जो पॉइंट है वो है असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं इंट n1 इक्वल टू 10, ऐसा कर दिया क्योंकि मैंने है ऐसे कारण कर लिया, ठीक है। ओके, तो मतलब आदत है, कुछ तो वेरिएबल में कुछ तो यूज करेंगे ना इसको हम लोग, ठीक है। तो अभी जब भी मैंने n1 इज इक्वल टू 10 किया, इसका मतलब क्या है, n1 एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर 10 ये वैल्यू गई है, सरल। अब ये गई कैसे, ये अपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके किया। इसको क्या बोलोगे फिर आप, इसको बोलोगे आप असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद क्या आता है, आपका एक एडिशन वाला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, लेट्स से अभी आपको क्या करना है, इस n1 की वैल्यू को अंदर आपको 20 ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे कि n1 प्लस 10। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया तो आपको पता है इससे आपका जो है 10 आपके n1 में ऐड नहीं होगा। इसको मैं प्रिंट करता हूं, इसको मैं अगर प्रिंट करूं n1 को, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 10 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में है, प्रॉब्लम है कि आपने n1 में 10 ऐड करना था, 10 ऐड हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो n1 वैल्यू है ना, यहाँ पे ये n1 वैल्यू के जगह पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू, तो 10 प्लस 10 क्या होगा, 20। लेकिन ये 20 किधर हवा में जा रहा है, ये किधर स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो सिर्फ वैल्यू यूज किया जा रहा है इसको ऐड करने के लिए, जो एडेड वैल्यू है वो किधर जा नहीं रहा है,
माने किधर रिटर्न करके किधर यूज नहीं हो रहा है, तो आपको इसको वापस n1 में डालना पड़ता है। ये जो वैल्यू ऐड हुई ना, तो इसको ऐड करने के बाद वैल्यू डालनी है, इसके लिए इज इक्वल टू यूज करना पड़ता है। तो n1 इज इक्वल टू 10 जब आपने किया, तब आपने इसमें वैल्यू 10 बढ़ानी थी, तो क्या किया है, n1 की वैल्यू जो थी ओरिजिनल, उसमें 10 ऐड किया, तो यहाँ पे 10 एडेड वैल्यू हुई, और ये वैल्यू को वापस से असाइन किया, तब जाके ये वैल्यू सेट हुई। और इसको फिर अगर आप वापस अभी रन करेंगे, तब क्या होगा, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अभी आपको समझिए कैसे काम किया, बढ़िया। अब यहाँ पे ना एक चीज है कि लेट्स से यहाँ पे कुछ रिपीटेटिव लग रहा है ना, ये सारे पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट से लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। लेकिन इससे पहले हम लोग वो सोल्यूशन पे जाए, हम लोग 2-3 और तरीके से इसको देख लेते हैं। n1 इज इक्वल टू n1 माइनस 5, ऐसा करता हूं, मतलब मैंने 5 घटाना था n1 में से, तो इस तरीके से कर दिया। तो 20 माइनस 5 कितना होगा, 15, तो आया 15, सही है। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग, n1 इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी 15 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा 150, तो 150 आता नहीं क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, कर दिया, अभी दे दिया, अब आ गया 150। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, n1 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ऐसा किया तब क्या होता है, देखो 75, तो 150 का जो हाफ है 75, सही है, ये भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप मॉड्यूलस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर कर देते, देखते क्या होता है, mod 7, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन ही होगा, लेकिन डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर वाली वैल्यू होती है वो हम लोग को मिलेगी। हम लोग ने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर वाले वीडियो में चेक किया था, आप देख लीजिए प्रीवियस की वीडियोस। ठीक है, तो अब इसका रिमाइंडर आएगा, देखिए क्या आता है 5, लेकिन रिमाइंडर 5 आता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में नहीं जाते, पॉइंट्स में जाओगे तो कभी 0 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। सो इसके लिए हम लोग जो डिवीजन है, ये इस डिवीजन को पॉइंट में नहीं लेके जाते, जो रिमाइंडर लास्ट में बच जाता है, जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो रिमाइंडर यहाँ पे रिटर्न होता है डिवीजन के बाद। ऑलराइट, इसको मैंने बताया। फिर देखिए, तो यहाँ पे ये सब चीज हम लोग ने की बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मैं काटता हूँ। अब ये चीज यहाँ पे देखोगे ना, इनफैक्ट आप यहाँ पे ना एक चीज बहुत कॉमन दिख रही है, n1 इज इक्वल टू ये, n1 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू n1, ये चीज बहुत कॉमन दिख रही है, राइट। और जैसा कि हम लोग ने इनिशियली देख लिया, ये है ना, इस तरीके से लिखना थोड़ा अननेचुरल लगता है कि हम लोग को 10 ऐड करना है, तो n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 10 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, क्या पता है, ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको इन लोगों ने शॉर्ट किया, ये प्लस इज इक्वल टू कर दिया। अब अगर आप इसको रीड करोगे ना, तो कैसा होगा, n1 में ऐड हुआ 10, तो जब ये रन करोगे तभी क्या, इनिशियली वैल्यू कितनी थी 10, और 10 में कितना ऐड किया हम लोग ने 10, होगा 20, तो इसका आंसर क्या आता है 20। ये जो आप लिख रहे हो ना, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका मतलब एक्चुअल में यही है कि n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 10। ठीक है, यही इसका मतलब है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसके लिए इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग ये टॉपिक क्या है इसका आज का हम लोग का, ये है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, होप स्पेलिंग सही हो, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये देखो शॉर्ट करके कर लेता है आपको काम। ठीक है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इस तरीके से। सिमिलरली आप हर एक चीज के लिए ऐसा ही कर सकते हो, माने आपको माइनस करना है तभी भी आप ये कर सकते हो, यानी ये -5 करना है आपको, तो 10 माइनस 5 कितना होगा, देखो 10 इनिशियली 10 है, इसमें से माइनस किया 5 कितना होगा, इसमें से यू कह लो माइनस किया 5 कितना होगा, ऑब्वियसली 5 होगा, और 5 आता है आंसर, सही है। तो यहाँ पे आपने माइनस किया। सिमिलरली आप इधर ऐसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो भी होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करोगे तो भी होगा, और मॉड करोगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए लोगे तो भी होगा, कोई इशू नहीं है, सब सॉर्टेड है। इसमें बिटवाइज भी काम करते हैं, स्ट्रेंज है लेकिन हाँ काम करते हैं। इसमें अगर आप ये 5 डाल दो तब काम करता है ये भी। लेकिन अभी आपको इसका यूज पता नहीं है, ये नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। एक्चुअली मेरे को ये लास्ट में बताना चाहिए था, बट स्टिल नेवर माइंड, आपने जान लिया कि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हो। ये सारी चीजों के लिए भी, अरिथमेटिक के लिए और बिटवाइज के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो इन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को। एज वी से इट इज शॉर्ट हैंड, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग ने जितना पढ़ा है, मैंने जितना देखा है, उसके अतिरिक्त और भी कुछ है क्या, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो जो हम लोग ना जानते हो, तो ऐसे में हम लोग जान जाए। ठीक है, ये बेसिक इज इक्वल टू वाला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, दैट इज इट। इसमें ये वाले ऑपरेटर्स इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, प्री पोस्ट वाले जो भी है। ये आपका था क्या, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे होता है। ठीक है,
तो धन्यवाद, गलती से आपने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अभी तक आप टिके रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम संपूर्णमिति।